जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक मेरे भाई कॉमन डाउट हमारे बच्चों का आ रहा था और वो यहाँ पर ये आ रहा था कि सर मॉक टेस्ट के स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट के मार्क्स को हम कैसे बढ़ाएं। अगर मान लीजिए मेरा 110 नंबर आ रहा है तो 140, 50 या 60 तक हम कैसे स्कोर को लेकर के जाएं यहाँ पे। तो देखिए आपको ऑलरेडी पता है मेरे भाई यहाँ पर कि हम काफ़ी सारे पेपर निकाल चुके हैं, उनका एक अच्छा खासा मेरे पास में एक्सपीरियंस भी है और हमने यहाँ देखा भी है कि कैसे स्कोर बढ़ सकते हैं। बच्चों को उस तरीके से गाइड भी किया हमने हर वक्त में और उनके स्कोर बढ़ते हुए हमें दिखे भी हैं। ठीक है, तो कौन ऐसी गलती आप यहाँ पर कर रहे हैं जिसके कारण आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, या क्या ऐसा आपको करना चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि अगर किसी भी बच्चे का स्कोर यहाँ पर मॉक में 110 नंबर 120 नंबर पर जाकर के लटक गया है तो वो यहाँ पर क्या करे जिससे उसका स्कोर 150 प्लस पार कर जाए। सबसे बड़ी बात है, तो इसको लेकर के हमने मेरे भाई यहाँ पर 5 बिंदु लिखी हुई है और एक एक करके हम आपको सारे बिंदु समझाते हैं। बिल्कुल जितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर मेरे भाई शेयर कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कि हमें पहले देखो मॉक टेस्ट के स्कोर को तुम्हें 110 से अगर 160 लेकर के जाना है तो पहले तुम्हें पैटर्न की एनालिसिस समझनी होगी। पैटर्न एनालिसिस यहाँ पर क्या होता है जरा वो जानो। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है और तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर वीक पार्ट क्या है। जैसे आज के समय अगर हम ये बात देखें तो एक स्टूडेंट है मान लीजिए और मैथ्स में वो 25 में मेरे भाई 23 क्वेश्चन कर पा रहा है, रीजनिंग में 25 में 23 क्वेश्चन कर पा रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसके जीएस में अभी भी सिंगल डिजिट नंबर बन रहे हैं। उसके 8 नंबर आते हैं, 9 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, उसके बाद भी वो यहाँ पर जीएस को इग्नोर करके चल रहा है कि अंतिम समय में कोई टीचर का हम प्लेलिस्ट देख लेंगे, कुछ ऐसा हम कर लेंगे जिससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। तो यकीन मानो दोस्त ये आपकी सबसे ड्रास्टिक गलती होने वाली है, बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर काम करना है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा टॉपिक आपको अपने वीक जोन पर काम करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा समय मेरे भाई यहाँ पर इस पे देना है। इसमें चाहे आपका जीएस हो गया, चाहे आपका रीजनिंग हो गया, या आप इंग्लिश हो गया मेरे भाई, या जो भी भाग हो गया आप उसके ऊपर करो। तो इसके लिए क्या करो कि एक पेपर लेकर के पहले सारे टॉपिक लिख दो कि कौन ऐसे टॉपिक है जो तुम्हारे वीक है, कमजोर हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में तुम्हारा यहाँ पर क्या कमजोर है, इंग्लिश में तुम्हारा क्या कमजोर है, रीजनिंग में तुम्हारा क्या कमजोर है, जीएस में तुम्हारा क्या कमजोर है। और इनके ऊपर में ना सिर्फ मेरे भाई इनके वीडियोस को देखो बल्कि इनके ऊपर में गहन प्रैक्टिस भी करो बहुत अच्छे तरीके से। बहुत आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पर। जो तुम्हारा बेहतर है उसको कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। वो बेहतर था, वो बेहतर है, वो बेहतर रहेगा। उस पर थोड़ा वक्त देंगे तो चीज़ें हमारी हो जाएंगी, लेकिन जो आपका एकदम से ख़त्म है आपको उसके ऊपर में सख्त काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगी। वही ऐसी है जो आपको डुबा भी सकती है और वही ऐसी है जो आपको आगे लेकर के जा भी सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पैटर्न को थोड़ा एनालाइज करो। दूसरा यहाँ पर ये भी एनालाइज करो कौन ऐसा चैप्टर है जिससे गलतियां तुम्हारी बार बार हो रही हैं पेपर देने के दौरान में। क्या अलजेब्रा वो टॉपिक है यहाँ पर जिसके क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो टॉपिक है। अगर मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है, फटाफट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सर्च करिए। जिन टीचर्स के वीडियोस आपको मिलते हैं आप उनको देखना शुरू करिए। अगर आपके क्लोज टेस्ट में 5 के सिर्फ 1 सवाल सही होते हैं, आपके 4 गलत हो जाते हैं, या 2 सही होते हैं, 3 गलत हो जाते हैं, तो वहां पर आपको क्लोज टेस्ट पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा काम किया और रिजल्ट हमारे हाथ में निकल करके आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसके ऊपर में आज ही आप पेपर लीजिएगा और पेपर पेन लेकर के सारा का सारा आप नोट करिएगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा कि उसको कहाँ से कवर करना है, और एक डेडलाइन भी आप उसको दे दीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट एनालिसिस है। आज के समय जब भी पेपर आता है नज़दीक में तो बच्चा मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट के पीछे भागेगा 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 मेरे भाई। ठीक है कि सर मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताऊं क्या है। आपका अगर मान लो कि 200 नंबर का आप पेपर दिए और आपका नंबर 110 के करीब में आया, अब आपको ये यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है कि जो मेरे 90 नंबर नहीं आए मेरे भाई यहाँ पर, ये 90 नंबर मेरे क्यों नहीं आए। कौन कौन से ऐसे विषय थे जहां पर मेरे नंबर कटे। उनमें से यहाँ पर जैसे मानो करंट अफेयर 3 महीने पहले का था, आप उसको स्कोर नहीं कर सकते थे, उसका लोड मत लीजिए। लेकिन अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री आपने पढ़ा और उसके बाद भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, कोई युद्ध का सवाल था या फिर कोई मेरे भाई यहाँ पर राजा से संबंधित कोई सवाल पूछा गया, कोई सभ्यता से संबंधित सवाल पूछा गया और वो आपको नहीं आता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो तुरंत अपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स में आप उसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, एक डायरी बना लीजिए जहाँ पर सारी गलतियाँ होती हैं, उसमें वहाँ पर आप उसको नोट कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है ये सारी बातों को आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट आप इसमें यहाँ 90 में ये भी देखिए यहाँ पर कि क्या ऐसा था, कोई सिली मिस्टेक हो गया आपसे, क्या ऐसा था कि कोई सवाल बहुत आसान था और बनाते 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 आपने मामला वहां पर बिगाड़ दिया, तो आपको उसको सुधारने की भी ज़रूरत है यहाँ। ठीक है, ये 90 नंबर जो आपके कट रहे हैं ये आपके सिलेक्शन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और यहाँ से इनमें से जितना खींच खींच के अपने में ऐड कर सकते हो, खींच खींच के अपने में ऐड कर सकते हो, आप उतना उसके ऊपर में काम करो। और ये कैसे हो पाएगा, तो खाली मॉक टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर में। अगर तुमने 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है तो ये मत सोचो कि यार एनालिसिस करने में मेरे आधे घंटे लग गए, एनालिसिस करने में मेरे 1 घंटे लग गए, एनालिसिस करने में मेरे 2 घंटे लग गए। बहुत गलत बात है ये। आपका वक्त लगता है तो लगने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता वहां पे, लेकिन यही चीज आपको जीवन में बच्चे आगे बढ़ाने वाली है, ये बात आप समझिए। ठीक है, तीसरा उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड रिवीजन हो जाता है। रिवीजन करने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिससे आपका मेरे भाई यहाँ पर आपका जो ये वीक टॉपिक है आपका ये भी कवर हो जाए, जो गलतियां आपकी हो रही हैं मेरे भाई यहाँ पर वो भी हो जाए, और साथ में आपने जो अपना नोट्स बनाया था, जो सारी चीजें की थी मेरे भाई, अंततः यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें आप पढ़ पाओ। अब रिवीजन में प्रॉब्लम क्या होता है आप बताओ, आपने इतने सारे मल्टीपल सोर्सेज रख रखे हैं, ये भी पीडीएफ हो गया, वो किताब हो गई, वो वीडियो हो गई, इतना हो गया कि अंत समय में खुद ही तुम पगला जाते हो कि हमको करना है तो क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई वीओडी बैच का स्टूडेंट है, एप्लीकेशन का या कहीं का है, तो फटाफट वहां पर 2x की स्पीड पे आप या तो वीडियो देख करके रिवाइज कर सकते हैं या क्लास नोट्स के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स में फॉर्मूला बुक हो गया तो इंग्लिश में वहीं पर आपकी कोई जीएस के फॉर्मूला की आपने कुछ बना रखी हो, इंग्लिश में रूल्स के आपने कुछ बना रखे हो, तो उसको रिवाइज करना शुरू करो, क्योंकि कई ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें मिस आउट हो रहा होगा, लेकिन जब तुम रिवीजन करना शुरू करोगे तो तुम्हें दिखेगा अरे यार ये वाला हम मिस कर रहे थे, देखो इसी के चलते मेरा मॉक में नंबर कट रहा था, अब हम इसको पढ़ लिए, इसको हाईलाइट कर लिए, इसको याद कर लिया, मेरा नंबर नहीं कटेगा। तो स्ट्रक्चर्ड रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आप समझिए इस बात को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्मार्ट मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। मॉक टेस्ट मेरे भाई जब आप देते हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपके ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, आपका जो मर्जी आया पहले अटेम्प्ट आप लगा लेते, कभी मन हुआ तो इंग्लिश लगा लेंगे, कभी मन हुआ तो रीजनिंग लगा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग को भी एक तरीके से तुम खेला करो। तुम्हें पता है तुम्हारे मॉक टेस्ट में मैथ और रीजनिंग ऐसे मेरे भाई 2 विषय हैं जिनमें कलम उठाना होता है, और मेरे भाई इंग्लिश और जीएस ऐसे हैं जिनमें कोई कलम नहीं उठाना होता है। हर किसी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा वक्त मैथ लेके जाता है, फिर उसके बाद में आपका रीजनिंग लेकर के जाता है, और आपका इंग्लिश और जीएस होता है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूं तो मैं अगर समय की ब्रेकआउट करूं तो मैथ्स में मेरे भाई आपका काफी सारे बच्चों का लगभग यहाँ पर 25 मिनट चला जाएगा, रीजनिंग में उनका 15 मिनट चला जाएगा, 40 मिनट तो तुमने यहीं पर दे दिया, बाकी के 20 मिनट में मेरे भाई 12 मिनट का ये है तो 8 मिनट का तुम्हारा जीएस है। तुम्हें प्रैक्टिस कर करके लाना पड़ेगा। तो इसमें मेरे से पूछोगे सर आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या था, तो भाई मैं सबसे पहले इंग्लिश का पेपर करता था, इंग्लिश के बाद मैं जीएस का करता था। क्यों ऐसा करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था कि 20 मिनट मेरे जा चुके हैं और 20 मिनट के बाद मैं अपना यहाँ 100 नंबर का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद में हम रीजनिंग का मेरे भाई करते थे, क्योंकि 15 मिनट ही लगने हैं और ये ज्यादा स्कोरिंग है, और तब उसके बाद में सबसे अंत में हम यहाँ पर क्या आएंगे, तो मैथ्स के ऊपर में आएंगे। ठीक है, बेशक ये आपका स्कोरिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका मेरे भाई मान लीजिए 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में आप मैथ्स के 2 सवाल बना पाओगे, लेकिन 5 मिनट में आप आधा जीएस निपटा दोगे। ठीक है ना, तो इसलिए कोशिश यहाँ पर क्या करो कि शुरू से ही रैपिड लेकर के भागो, और रैपिड लेकर के इस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और अभी से लेकर के पेपर तक मेरे भाई फिक्स कर लो कि 1 महीने मेरा इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी किसी ने अपना कोई और तरीका बना रखा है तो वो अपने उस तरीके से भी जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। आपका अपना तरीका, आपका अपना वे, आप जैसे जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मेरे भाई जैसे बीच बीच में आप बोर हो रहे होते हैं, या मान लीजिए बीच बीच में आपका थोड़ा सा पढ़ाई करते 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 दिमाग थक गया, कुछ नया याद नहीं हो पा रहा है, वैसे केस में मैं आपको हिंट देता हूं आपको क्या करना चाहिए। आपको मेरे भाई डेली जो है वो यहाँ पर क्विज लगाना चाहिए, डेली क्विज लगाना चाहिए। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, द विनर्स नाम का एक टेलीग्राम है, आप अभी जाकर के सर्च करिए, उसके ऊपर में डेली क्विज चलता है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश का क्विज चल रहा है, देते रहिए, जीएस का क्विज चल रहा है, देते रहिए। ये बड़ा माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं कि सर आपने 12 मिनट लिख दिया, हमारा इंग्लिश 15 मिनट में खत्म होता है, 18 मिनट में खत्म होता है।
अगर ऐसा है तो मेरे भाई इस क्विज के माध्यम से तुम अपने इंग्लिश को सुधार सकते हो। और वो क्विज कह लो या वो सेक्शनल टेस्ट कह लो, ये दोनों का दोनों इंग्लिश के लिए तुम्हें मिलेगा मेरे भाई। एक एप्लीकेशन होता है एसएससी इंग्लिश में, यहाँ पर एसएससी इंग्लिश मेरे भाई, यहाँ पर क्विज में आप एक प्ले स्टोर पर आता है एसएससी इंग्लिश, मतलब यहाँ पर एसएससी इंग्लिश क्विज कह लीजिए या एसएससी इंग्लिश 6500+ कह लीजिए, तो वो मेरे भाई वहाँ पर आता है प्ले स्टोर पे। जब आप जाओगे, जब वहाँ से आप क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिखेगा मेरे भाई यहाँ पर कि कितना फ़ायदा होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को रिकमेंड किया, उन्होंने यहाँ पर जो एसएससी इंग्लिश क्विज से मेरे भाई प्रैक्टिस की और उसके बाद में उनके स्कोर में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। आपको साइनों का प्रैक्टिस करना है वो मिल जाएगा, N2 करना है आपको वो मिल जाएगा, वन वर्ड करना है आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई प्रॉब्लम पता है क्या है, जब तक सवाल को तुम पढ़ते नहीं हो तब तक तुम्हें उसका आंसर पता होता है, लेकिन वोकैबुलरी में जैसे क्वेश्चन देखने के बाद 4 ऑप्शन देख लेते हो, तुम्हारी कंफ्यूजन वहीं बढ़ जाती है। तुम्हें लगता है ए भी सही है, तुम्हें लगता है बी भी सही है, तुम्हें लगता है सी भी सही है। तो ये जो रियल प्रैक्टिस है ना, वो क्विज से निकल करके आएगी। जब तुम धनाधन क्विज दोगे तो तुम ऑप्शंस के साथ में भी खेलना सीख जाओगे। तो ये तुम्हें मेरे भाई यहाँ क्विज और सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से सुधारना पड़ेगा। आपका जीएस में आपको पता है मेरे भाई, अगर नॉर्मली मैं पूछ दूं यहाँ पर योग दिवस कब मनाया जाता है तो आप हो सकता है बता दें, लेकिन जब 4 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे तो आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वहां प्रॉब्लम आपकी आती है। और ये सुधार कौन करता है मेरे भाई? आपका इंग्लिश क्विज और सेक्शनल टेस्ट आपका ये सुधार करेगा। तो ये यहाँ पर देना शुरू करो, ठीक है। और अंत में बस एक ही बात कहेंगे कि डोंट जस्ट प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस विथ पर्पस, प्रिसीजन एंड पोस्ट एनालिसिस। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ने कहा प्रैक्टिस करते हैं तो बस लग गए हैं लग गए हैं लग गए हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस करें तो एक उद्देश्य के साथ में करें कि क्या वजह है आपकी प्रैक्टिस करने की, क्यों आप प्रैक्टिस वहां पर करना चाहते हैं और इसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये सारी बातों को अगर आपने समझ लिया ना तो यकीन मानिए कि आपके स्कोर के अंदर में पहले 110 से आप 120 पे पहुंचेंगे, 120 से 130 पर पहुंचेंगे। स्कोर बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, मैं हमेशा मानता हूं। मैं आसान भाषा में समराइज करूं तो स्कोर बढ़ाने का 2 तरीका है। एक तरफ में मेरे भाई तुम पढ़ते रहो और दूसरी तरफ में तुम रिवीजन करते रहो। ये 2 फैक्टर तुम्हारे स्कोर को बढ़ा देंगे। एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं, आपका 110 130 तक स्कोर आता है, फिर वहां पर क्या होगा, आपका स्कोर जाकर के स्टक हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो वहां पर जैसे एक मैं लाइन हमेशा बोलता हूं, बैक टू वेदास जैसे एक लाइन है, तो बैक टू सिलेबस एक लाइन हो जाता है। कि अब वो वक्त है जब तुम्हें वापस से जाना है, वापस अपनी किताबें खोलनी है, अपने नोट्स खोलने हैं और रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ तो गलती ऐसी हो रही है बार बार जो तुम कर रहे हो और जिसके कारण स्कोर तुम्हारा नहीं बढ़ रहा। अब जाकर के उन गलतियों को सुधारने का मौका यहाँ पर देखना है। तो वो गलतियां सुधारेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा तो आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दूसरा जो तरीका होता है वो होता है नई चीजों को सीखना, नई तरीके से चीजों को जानना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आ जाइए। बाकी आपके मैराथन के माध्यम से हम सारे शिक्षक मिलकर के बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें कवर करा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 1 जो हमने ली थी उसमें हमने मेरे भाई वैल्यू पुटिंग जैसे कंसेप्ट आपको सिखाए। वहां पर हमने बताया कि कैसे वैल्यू को रख करके बड़े से बड़े सवालों को भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में मेरे भाई हम आपको कुछ स्पेशल कंसेप्ट बताएंगे जिनके अंदर में हम आपको काफी सारी बातें सिखाएंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो पेपर में कई बार पूछे गए, ठीक है। और यहां पर ये बच्चों को लपेट दिया, ये बच्चों को दुखी कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा प्री से लेकर के मेंस तक ये कंसेप्ट बार बार आया। लोगों के पास में सही अप्रोच नहीं होने के कारण उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। जैसे मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, यही वाला क्वेश्चन आप देखिए, सीजल 2022 में पूछा गया, प्री में भी पूछा गया, बाद में मेंस में पूछा गया, फिर सीपीओ में पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में, और सिर्फ सवाल इतना सा है। अब लोग इसमें वैल्यू लगाते हैं जो मैंने खुद सिखाया है, उसके बाद में ला करके मैच करेंगे, उनका 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी और डी वाला ऑप्शन 45 डिग्री पर मैच कर जाएगा, ए और सी वाला ऑप्शन 45 पर मैच कर जाएगा। फिर उसके बाद में आप ट्रिपलेट लगाते हैं, ट्रिपलेट लगाने के लिए आपको इसमें सहारा लेना पड़ता है, आपको इसमें लेना पड़ता है, वो और कष्टदायक है, वो और दुखदायक है। तो क्या ऐसा हो मेरे भाई यहाँ पर कि हमारा ये काम आसान बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि जो चीजें हमने यहाँ पर आपको बताई है, ठीक है, क्या आप इसको अब वैसे वैसे फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, जो हमने यहाँ पर चीजें आपको एक्सप्लेन की है, क्या आप उसको फॉलो करने वाले हैं? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे तभी जाकर के फायदा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। और जैसी छोटी छोटी चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, जैसे भी वक्त रहा वैसे हम आपको बताएंगे।